बात है भी मैंने ब्रेक कर दिया है। आप देखें मेरे चैनल को, आप अपने अपने दोस्त जो आपके लोग हैं वो देखें तो पता चलेगा कि मैं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि रियल फोकस विद डॉक्टर दनीश वो तो आपके पास मेरा वो है भी। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ मौका मिल रहा है भाई, वहां मौका नहीं देते थे, और जितना चुप होकर भी सवाल करता था वो भी चुपता है उनको। बिल्कुल ऐसे फॉरेन फंडिंग केस खत्म नहीं होती है, सॉरी, फॉरेन फंडिंग केस कभी नहीं खत्म हो सकता है, कभी खत्म नहीं हो सकता। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। जरा डॉक्टर साहब ये बताइए, ये धमकी लगा किसको रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या अपोजिशन को? चले मैं बात कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको, मैंने अपने प्रोग्राम में ये कर दिया है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं आपके प्रोग्राम में आपके व्यूवर्स के लिए। और वो ये कि देखिए असद उमर साहब ने भी ये जुमला कह दिया, उन्होंने 2 जुमले हैं। मैंने ब्रेकिंग दी तो मैंने कहा था कि उनके बहुत करीबी इमरान खान के, मैं नाम कोड नहीं करना चाहता हूँ, बेचारे की शामत आ जाएगी, क्योंकि भाई इमरान खान साहब ना मोहसिनों को बख्शते हैं ना ऐसे लोगों को बख्शते हैं जो उनको सही बात समझाता है, रोकता है, उनका अशर बुरा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये इमरान खान साहब ने अपने बहुत करीबी जो लोग हैं उनको भी 2-3 दफा ये कहा कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा, लेकिन असेंबली तोड़ते क्यों नहीं है? क्या ये धमकी है? और दूसरी बात ये कि असद उमर साहब ने परसों एक इंटरव्यू में कह भी दिया कि अगर उनको काम नहीं करने गया तो इंटरव्यू, तो ये दूसरा हिस्सा आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं ब्रेक कर चुका था कि वो किसको कह रहे हैं, लेकिन इस सवाल पे मैं उनको जवाब दिया कि आपने क्यों नहीं बताया कि कौन उनको रोक रहा है? क्या उनको काबीना रोक रही है? अगर वो काबीना नाअहल तरीन काबीना उनको काम करने से रोक रही है तो सिलेक्टेड काबीना तो आती है भाई, तो इसका मतलब है आपका फेलियर है। अगर ब्यूरोक्रेसी आपको काम करने से रोक रहा है तो इसका मतलब है ब्यूरोक्रेसी में को आप प्राइम मिनिस्टर या सिविल इंतजामिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और हम कह चुके हैं कि आपका फेलियर है, टोटल फेलियर है सिविल इंतजामिया में। तीसरा आता है अपोजिशन, तो अपोजिशन तो पूरी दुनिया में ये चाहती है, वो तो कभी भी काम करने दिए आपको। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 3 चीजें हो सकती हैं। एक तो लाने वाले एस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने दे रही, दूसरा ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही, और तीसरी जो है वो अपोजिशन काम नहीं कर देती। अपोजिशन जो है वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हुकूमत को काम नहीं करने देती, ये इल्जाम लगता रहता है। उनकी कोशिश होती है कि हुकूमत नाकाम हो ताकि आने वाले वक्त वो कामयाबी, लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बातें हैं। जाहिर है डेवलप मुल्कों में ऐसा नहीं होता। डेवलप मुल्कों में अपोजिशन जो है वो उसका बड़ा अहम रोल होता है। वो एक तो अपने साथ तैयारी करते हैं आने वाले अपने दौर के हुकूमत कैसे बनानी है, किस तरह चलाना है। डॉक्टर साहब में ज्वाइन करते हैं, उनका नेट का है। और दूसरा ब्यूरोक्रेसी उनको काम क्यों नहीं करने देगी, ये बात समझ से बाहर है कि ब्यूरोक्रेसी, हाँ वो अलग बात है, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान जैसी वजारतें चल रही होंगी तो फिर ये पॉसिबल है कि हो सकता है ऐसा। डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया दोबारा। जी 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 डॉक्टर साहब, सर प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये बता रहा था कि अपोजिशन तो पूरी दुनिया में ये करती है, तो अपोजिशन भी नहीं है, तो वाकई आपको लाया कौन है? आप किसको कह रहे हैं? आप बोलिए एस्टेब्लिशमेंट को कहें। आपने नाम लिया है कई जगह पे अपने निजी महफिल में, हमें पता है, नाम कोड नहीं करना चाहता, तो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने उस दिन तो बहुत आग बबूला हुए थे जिस दिन आर्मी चीफ ने जो है वो 35 ओपन 1, क्या आपने जुमला कहा था कि वो जो है 35/1 जो है वो उनको गाया था, तो उस दिन बहुत आग बबूला हुए थे। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से कहते हैं क्या तुम्हें पता था? उसने कहा मुझे भी नहीं पता। कहने लगे मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा असेंबली तोड़ दूंगा मैं तो भाई असेंबली तोड़ने की धमकी वो एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं। और इस एस्टेब्लिशमेंट क्यों इनकी धमकी में आती है उसकी वजह भी मैंने बता दी थी। बिल्कुल आपने बता दी थी, बिल्कुल है डॉक्टर साहब। इसका मतलब है कि मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि पहले ये धमकी आपस में बातें करते, आपस में प्राइवेट महफिल में लगाया करते थे, सुना था, लेकिन अब तो सरेआम लगाई जा रही है। तो मामलात जो हैं वो काफी हद तक खराब हो चुके हैं। जी हुकूमत में और आपके एस्टेब्लिशमेंट में
देखें बहुत ही एक पेज हुकूमत पर अभी नहीं रहे। वो एक मशहूर जुमला होता था कि एक पेज पर, अभी एक पेज पर नहीं रहे। एक पेज पे नहीं है, फासले बढ़ते जा रहे हैं इनके दरमियान। और फासले बढ़ने के बाद जो धमकी होती थी वो यही थी, उनका ये ख्याल था कि जी अगर मैं असेंबली तोड़ूंगा तो जनरल इलेक्शन हो जाएगा, जनरल इलेक्शन होगा तो पीडीएम जो है बहुत बड़ी तादाद में जीत जाएगी, और पीडीएम बहुत बड़ी तादाद में जीत जाएगी तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के चंद जो किरदार है उनका क्या होगा, क्योंकि पीडीएम तो वाज़ेह तौर पर उनको निशाना बना रही है। ये थ्रेट जो है वो वजीर आजम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को देते थे, कहते हैं मैं हूं तो आप लोग सही हैं और मैं तो आपके जो मेरे से आप लोगों की वाबस्तगी है, जो मफादात हैं वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन पीडीएम जब आएगी तो वो तो फिर शायद आपको ना दे। शायद यही वजूहत थी जो ये बार बार इसको थ्रेट करते थे। आखिर स्टैब्लिशमेंट ने सोचना है कि भैया मैं किस बंदे को ले आया हूँ, क्या है यार, एक तरफ तो ये लायबिलिटी बन गया है, पूरी दुनिया में हम बदनाम हो गए, फिर भी हम लेके चल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें धमकी दे रहा है और दुनिया में इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, स्टैब्लिशमेंट ने भी इन चीजों को समझ लिया और उसने भी अपने रास्ते जो है वो अपोजिशन से जो है वो बेहतर करने शुरू कर दिए। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के मामला बदल जाते हैं तो फिर इमरान खान सभी का तोड़ेंगे, उनकी सभी खुद बहुत घूम जाएगी, खुद ब खुद भूमि जाती। डॉक्टर साहब कराची में रहते हैं, ये कराची में एक नन्ना मुन्ना सा इलेक्शन हुआ है, हुआ क्या है? पीपल्स पार्टी तो किसी दौड़ में शामिल नहीं थी, यकदम एंड पे आके आखिरी 5, 10, 15